जग जननी माँ अंबिका मोय लगी तुम्हारी आस, आस तुम्हारी में जिए बाटे रे तेरो दास। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज आप लोगों के बीच में एक देहाती नई कहानी आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। कैसा प्यार पराई का, जिसमें आप लोग सुनेंगे कि एक स्त्री का पति बाहर जब नौकरी करने के लिए चला जाता है, वो स्त्री एक पड़ोसी लड़का से हित कर बैठती है। नतीजा क्या हुआ, अंत में जो लड़का उस स्त्री से प्यार करता है उसे अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। आइए गौर करते हैं। ये कहानी एक गांव की है, मैं गांव का नाम छिपाता हूँ, और कैसा प्यार पराई का ये सभा बीच समझाता हूँ। दोस्तों, एक पराई स्त्री से प्रेम एक लड़का कर बैठता है। अंत में नतीजा क्या हुआ, ये कहानी एक गांव की है, मैं गांव का नाम छिपाता हूँ, और कैसा प्यार पराई का ये कैसे मैं दर्शाता हूँ। भैया आइए गौर करते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान में रिंकू 70% लड़के प्रेम के जाल में फंसे हुए हैं, और उनमें गिनती इन्हों की आ रही है। प्यार का रोग यार भारत में बीमारी सो फैली गो, जब प्यार के चक्कर में ना जाने कितनों में तक झूला झूल गो। जब प्यार के चक्कर में न जाने कितने प्रेमी अपनी जान दे बैठे। हाँ, जब प्यार के चक्कर में न जाने कितने मौत का झूला झूल गए। क्योंकि बात कुछ और है। अरे करके प्रेम प्रेम से सब नहीं निभाया करते हैं, लाखों इंसान पड़े ऐसे हर पल ठुकराया करते हैं। मतलब के हल होते ही बेदर्द बताया करते हैं। कुछ लोग पड़े ऐसे भी हैं जो साथ निभाया। दोस्तों, इस प्यार के चक्कर में न जाने कितनों की जान चली गई है। शिवम, गौर करते हैं इस कहानी में। एक गांव की स्त्री थी, शादी होने के बाद उसका पति जो है घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो प्रदेश में नौकरी करने के लिए चला जाता है। उसी गली में एक लड़का रहता था। जब पति जो है दिल्ली नौकरी करने के लिए चला गया है और इधर स्त्री घर में अकेली है, आगे हुआ क्या जरा ध्यान से सुने। छोड़ के घर में नारी पति दिल्ली को चले गए रे, पति दिल्ली चले गए। और नई नवेली नारी अकेली
उसका पति जो है घर में अपनी पत्नी को छोड़ने के बाद दिल्ली नौकरी करने के लिए चला जाता है। छोड़ के घर में नारी पति दिल्ली को चले गए और नई नवेली नारी अकेली घर में छोड़ गए। नई नवेली नारी अकेली घर में छोड़ गए। दिल्ली को चला जाता है और अपनी स्त्री को घर में छोड़ के चला जाता है जब दिल्ली। और दिल्ली को वो क्यों गया था? हकीकत घर में मजबूरी, दौलत लाए कमाए बनाए लई पत्नी से दूरी। हकीकत घर में मजबूरी, दौलत लाए कमाए बनाए लई पत्नी से दूरी। अपनी पत्नी को घर में छोड़ने के बाद में घर में कुछ मजबूरी थी, पैसे की कमी थी, तो वो लड़का जो है शादी करने के कुछ दिन बाद शिवम दिल्ली नौकरी करने के लिए चला जाता है। और इधर नई बहू नारी पे चढ़ी जवानी थी, पति गए परदेस याद में व्याकुल नारी थी। नारी पे चढ़ी जवानी थी, जग पिया गए परदेस याद में व्याकुल नारी थी। औरत जो है इधर व्याकुल है घर में, पति तो परदेश में चला जाता है। गए पिया मेरे छोड़ बात मेरे दिल में है कसकी, और मिले यार कोई कहरदार जो मिटे कसर मसनत की। मिले यार कोई कहरदार जो मिटे कसर मसनत की। दोस्तों इधर तो वो स्त्री परेशान है, सोचने लगी कि मैं अभी जवान हूं, मेरी 16 साल की उम्र है और मेरा पति पता नहीं हमें छोड़ करके क्यों चला गया। अब हम क्या करें? मेरे भैया ये बात स्त्री सोच ही रही थी, तब तक हुआ क्या, उसका एक नौजवान लड़के ने दरवाजा खटखटाया। घर में कोई था नहीं, वो स्त्री निकल के आई, दरवाजा को खोला और सामने देखो लंबो चौड़ो पट्टा शिवम गई थी, चौड़ी छाती। जो देखा है नौजवान लड़का उसी समय, अब वो देखने में तो सुंदर थी, तो देखो नजर पसार मिलो दिलदार मगन वही मनवे। अब हाथ जोड़ के अंधेरे के बोली है आंगन में। नौजवान लड़का को जब देखा है, ये देखो नगरी पसारी मगन भाई नारी मगन भाई मन में मगन भाई मन में। हाथ जोड़ के अंधेरे के बोली है आंगन में।
वो लड़की क्या वो स्त्री उस लड़का से बोली बेटा, कहने लगा कहिए भाभी क्या बात है। बोली तेरी सूरत लगी रही प्यारी है, तेरी भाभी भाई दीवानी है, तुम कर ले मौसम यारी है। मुँह पे फूली ऐसी फुलवारी है, मुँह पे अरे प्यार में अंधी नार बोल रही बानी और भाभी पर छोड़ बना ले अब तो हाथ जोड़ के गए बात तुम मेरी मान लीजो, अब तो हाथ जोड़ के गए बात तुम मेरी मान लीजो। दोस्तों उस स्त्री ने उस नौजवान लड़के के हाथ जोड़े हैं, बोले बेटा मेरी मजबूरी समझो, आप भाभी नहीं बल्कि हमें अपनी पत्नी की दृष्टि से देखिए। अब देखिए किस तरीका से एक पड़ोसी ने प्यार कर बैठी। अंत में हुआ क्या जरा कहानी ध्यान से सुने। अब गेट पे खड़ी बातें कर रही है, एक के बार लुढ़काओ और हाथ पकड़ लो। लई की बार की ओट नार ने हाथ पकड़ ली नो रे, नार ने हाथ पकड़ ली नो, ले गई घरे बुलाए यार खटिया पे बैठाई ली नो, ले गई घरे बुलाए यार खटिया पे बैठाई ली नो। एक के बार की ओट लई और वह लड़का को हाथ पकड़ो सब घरे ले आएगी भीतर बार मड़ा। लई के बार की ओट नार ने हाथ पकड़ ली नो, ले गई घरे बुलाए यार खटिया पे बैठाई ली नो। कहत हंस बोल रही बानी, कहत हंस बोल रही बानी, तुम्हारी सूरत देख लला में हुई गई दीवानी। वो स्त्री जो है प्यार से बातें कर रही है, खटिया पे बैठा रहे हैं। नारी की मुस्की छूट गई, बहुत खुश है। नारी की मुस्की छूट रही, मेरे नए घर में पति आज बीमारी दूर भई, मेरा नए घर में पति आज बीमारी दूर भई। और बोली जिए हम सकल तुम्हारी पे, जिए हम सकल तुम्हारी पे, योगेश में कलेश प्रेम
उनकी ख्वारी, प्रेम की बुरी है बीमारी, जिनका उन्हें करो भाई है उनकी ख्वारी। अब वो स्त्री तो बोल रही है, लेकिन वो लड़का सिर नीचे किए हुए है, कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि अब तुम जानते हो नए आदमी से इतनी जल्दी ना बात बनते हैं। वो स्त्री रही प्यार से बोल, कुमार नए मुख से बोल रहो, हो न हर बलवान के तब तक ससुराल आई गयो, हो न हर बलवान के तब तक ससुराल आई गयो। अब वे दोनों आपस में बातें कर रहे, तब तक वह को ससुर आएगा। अब जब ससुर आओ, अब वे जो हती पल का पता अलग दाढ़ी बही जाए, और उनसे आगे ना आगे में सारो करो तो करो, तुम यंत्र भी करिया। अब लड़का ने का काम करो, रिंकू कुमार ने राम राम की लला ने राम राम की करो सारो नारी ने सोई घर से चलती ने। अब वे दोनों बैठे बातें कर रहे, तब तक वह को ससुर जो आएगा। अब स्त्री ने सारो करो ऐसा करो, अब तुम यहां से निकल जाओ, सोई बढ़िया है। अब्बा लड़का ने उन डोकर से राम राम करी और करके वो तो निकल गए, उन्हें कुछ ना समझ पाई। अब नए नए लड़के ने खेल बड़े बड़े का समझ पावे, वे जो हते उन्हें अपने पला पौरिया रखो और किला रोटी खा लाए। वे रोटी खान बैठ गई। अब लड़का तो अपने घर पे चला गया है, चला तो गया लेकिन याद बहुत आ रही है उसे, पता नहीं इसको क्या हो गया क्या नहीं हो गया, हमसे ऐसी बातें क्यों की। अब वो लड़का जो है याद में, अब नहीं नींद रात में आवे, उन्हें लगी प्रेम बीमारी, लगी प्रेम बीमारी रे, लगी प्रेम बीमारी, चितवन नारी की प्यारी, उनको लगी प्रेम बीमारी। बोली पकड़ के हाथ नारी, उन लग गई वह बीमारी। याद आ रही है? हाँ, बोली पकड़ के हाथ नारी, उन लगी प्रेम बीमारी। नए देख घर को काम काज, उन लगी प्रेम बीमारी। को लागे मैं काम मन उनको लागे, सब घर की गारी खावे। अम्मा कक्का बहुत बुरी वाली बात है, तू दिन भर सोच तू फितरत ना खाना खाता का बात है। अब बतावे का मैं काम में मन उनको लागे, सब घर की गारी खावे। तन कहूँ मन कहूँ लगो, तन कहूँ रहो, सब घर की गारी खावे। अब घर शरीर तो है लेकिन मन उनको वही है।
मन प्यारी बेटा के दिल में बस गई और 5 मिनट को प्यार दीवानी वाह बेटा को कर गई 5 मिनट को प्यार दीवानी वाह बेटा को कर गई अब खाना पीना छोड़ दो सब रात नींद न आवे खाना पीना छोड़ दो सब रात नींद न आवे याद में रो रे शिवम रात है चिमटा कौन बजावे दोस्तों वो लड़का जो है घर पे चला आता है लेकिन याद बहुत आ रही है उसे घर वाले कहते हैं कुछ काम नहीं करता है अब वो काम करे तो करे कैसे शरीर में चलन लो की दम ना रही अब ना खाना खाए ना नहाए ना रात में नींद आए करें तो करें काम कैसे करें क्योंकि बीमारी ऐसी है। गुरुदेव जी एक लाइन गाया करते थे कि प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो रे वीर तुम झूठ मती मानो जामे नाय जाति का छुपे सबुरी बीमारी जाए जानो रे हमेशा दिल पे दिल धड़के रे हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम करे जो बिन प्रेमी तड़पे हराम खाना पीना होवे हराम खाना पीना होवे और दिन में परे न केनु रात को नींद नहीं आवे दोस्तों अब वो लड़का जो है सारे घर का काम काज ही छोड़ देता है। अब 2-4 दिन तो वो बा गली में नाए गो एक दिन बाई गली में वो लड़का निकल के जब गो है क्या हुआ तो एक दिना की बात कुंवर बाई गली में जाई रहो रे लला बाई गली में जाई रहो और छत पे खड़ी है नारी सारे से बुलवाई लो छत पे खड़ी है नारी सारों से बुलवाई लो दिन से गए तो ना बा गली में 3-4 दिन बाद चक्कर लगाओ अब बे छत पे नहाए गए बार सुखाए रही आती अब उन्हें की निगाह बाई घर गए आती है उन्हें देखो तो हाथ बिसारो दो और घरे बुलवाए लो कुमार जब घर में घुस गए कुमार जब घर में घुस गए अखियन में बरसे प्यार यार नारी को देख रो रे लला जब घर में घुस गए अखियन में बरसे प्यार यार नारी को देख रो नारी ने देर नाई की पकड़े हाथ में हाथ यार मन जेठ भर ली नारी ने देर नाई की पकड़े हाथ में हाथ कुमार की जेठ भर ली
वो लड़का उस लड़की के, जब वो लड़का उस औरत के घर पे दोबारा पहुंच जाता है, हाथ पकड़ के वो घर पे लेवा लाई है, और उसके बाद उदासी चेहरा पे छाई, और 3 दिन हुए गए याद तुम मेरी न आई, 3 दिन हुए गए याद तुम मेरी न आई। औरत बोली तुम्हें 3 दिन हो गए और तुम दोबारा गली में न आए। और बोली, जब बात लड़का ने सुनी तो बोला, कुमार ने कही तुरंत मानी, इतनी सी बात के पीछे क्यों तुम्हें इतनी घबरानी। लला ने कही तुरंत मानी, इतनी सी बात के पीछे क्यों तुम्हें इतनी घबरानी। लड़का ने कहा तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो। अब लड़का कहने लगा है ऐसी बात नहीं है, हम तो मैं भूल गए हैं, हम तो रोज गली में आए, लेकिन एक बात दूसरी थी। और बोला, अरे रोज हम गली से थे जाते, रहे गेट तुम्हारो बंद कैसे घर में घुस आते, रोज हम गली से थे जाते, रहे गेट तुम्हारो बंद कैसे घर में घुस आते। बोला है वो लड़का कि तुम्हारा गेट बंद रहता था, हम कैसे घर में आ जाते। तो वो स्त्री बोली कि तुम मैंने कौन हमारो है, जब से आई ससुराल पति को नाई ठिकानो है, तुम मैंने कौन हमारो है, जब से आई ससुराल पति को नाई ठिकानो है। जब स्त्री ने कहा कि हमारा पति जब से शादी हुई है पता नहीं कहाँ चला गया, आया नहीं लौट करके, और तुम्हारे बिना मेरा आई कौन। तो लड़का बोला, इतनी खतरनाक उस लड़का ने बात कही है। क्या कही? अरे काम तुम एक मेरा कीजो, जब आवे पति घर तुम्हारे जान से मारती जो, रहे हम संग तुम्हारे, रहे हम संग तुम्हारे, बलती जो जान से मार के मन के रहे सहारो है। उस स्त्री ने कहा कि हमारा पति तो घर पे है नहीं और तुम्हारे बिन मेरा है कौन। लड़का ने जब ये शब्द सुने हैं बोला, अगर तुम ये बात कर रही हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हारा पति जब घर पे आए उसे जान से मारना होगा, तब तुम हमारे साथ में रह सकती हो। मेरे भैया, उस लड़का ने जब ये कहा है आप अपने पति को मार दीजिए, उसके बाद में तुम हमारे साथ रहो। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। उसका पति दिल्ली से जब वापस अपने घर पे आता है, औरत ने बड़ा ही सम्मान किया, और जब संजा भाई है तो
प्यार से उन्हें खाना खवाए दो और भीतर कमरा में लिटाए दो और उन्हें जान से मारने का प्लान भी बना लिया है। आधी रात का समय है, सब लोग सो जाते हैं अपने अपने कमरा में और उधर वो नागिन उठी। खाना दे के पति को भीतर दो सुवाए, बीती आधी रात जब तो रस्सी लई उठाए। आधी रात के समय जब सब सो जाते हैं, उस नागिन ने रस्सी उठाई, एक हाथ में कटार उठाई और वहां पर पहुंच गई जहां उसका पति सो रहा था। बांध पति को नार ने हाथ में लई कटार, रस्सी जब तन में चुभी, सोई उठो पति चिंगार। मेरे भैया, उस नागिन ने जब अपने पति को सोते हुए खटिया में जब बांधा है, रस्सी बदन में चुभी, आंख खुल गई। आंख जब खुली है तो देखा है उसकी पत्नी नागिन बनी सामने डसने को खड़ी है। रस्सी से बंधा हुआ था बेचारा। कहने लगा, हमसे ऐसी कौन सी भूल बन गई जो आज हमें तुम जान से मार रही हो। हम परदेश में नौकरी करने के लिए गए तुम्हारे लिए, और तुम ये क्या कर रही हो। आंखों में आंसू आ गए उस पति के और बोला, अरे प्राणन प्यारी नारी, काहे को कर रही मेरी ख्वारी रे। हमें क्यों मार रही हो? हम तुम्हारी खातिर परदेश में पैसा कमाने के लिए गए और बोला, मैंने सुख न जाना जा घर को, मेहनत कर गुजर चलाई रे। मैंने सुख न तेरे काजे मेरी रनिया भारी तकलीफ उठाई। भला हमने कौन सा काम ऐसा नहीं किया जो तुम्हारे हित में नहीं था, और हमसे ऐसी भूल कौन सी? रोई रोई के बने पत्नी
बुरी तरीका से रोने लगा और बोला है, कौन सी हमसे भूल बनी, कौन सी ऐसी गलती। बोला, रनिया कौन सी बनी गई भूल, रात में हमको मार गई। हमसे कौन सी बन गई भूल, रात में हमको मार गई। बनी गई भूलया भाग्य हमको मार गई। पति कहने लगा है, हमसे ऐसी कौन सी भूल बनी जो तुम हमें जान से मार रही हो। उसी समय मेरे भैया उस स्त्री को तरस आ जाता है। मन में विचार किया, भला ये बात तो सही कह रहे हैं, हमारे साथ इन्होंने बुरा तो नहीं किया। बुद्धि पलट गई। अब बात बदल के बोली, भला हम तुम्हें क्यों मारेंगे, क्यों मारेंगे? हमने तो तुमसे मजाक करी और तुम डराए गए, ऐसा कबो ना हुए है। देखिए नारी की चाल रिंकू। और बोली है वो स्त्री, तो सुनी पति की बात नारी की बुद्धि पलट गई रे, नारी की बुद्धि पलट गई। और बोली, कहीं मैंने मजाक करके तुम तो मोनू भय गए रे, रोए रोए हमसे। कहीं मैंने मजाक करके और तुम तो मोनू भय गए रे, रोए रोए हमसे। बोली, हमने मजाक करी, तुम तो डराए गए एकदम, ऐसे भला कैसे हो सकते। देखिए वह नारी की चाल। और बोली, मैं तुम बिन जी पाऊंगी, मैं तुम बिन जी पाऊंगी, और जो जीवन के दिन साथ मिलजुल गई काटूंगी। मैं तुम बिन जी पाऊंगी, जो जीवन के दिन साथ मिलजुल गई काटूंगी। दोस्तों, उस स्त्री ने कहा कि मैंने तो मजाक किया था तुमसे, भला तुम सच कैसे मान गए। उसी समय रस्सी को छोड़ा है, कटार को अलग फेंक दिया। बोले, नहीं नहीं, तुम तो मेरी जान हो। बदल गई नारी की बुद्धि। अब हुआ क्या, उए में जो प्रेमी उनके हते वे अपने चक्कर में। दूसरों दिन जब बहू है, वो पड़ोसी जब आया है, पड़ोसी जब आया है, औरत को देखा है, हंसने लगा है। अब औरत जो है भक्यानी भाई गुस्सा में बोली, लौट जाओ हमारे घर से, और दोबारा इस दहलीज पे अगर कदम रख दिया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। उसने कहा, ये भाई उल्टी गिनती कैसे शुरू हो गई। स्त्री ने कहा, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है, हमारे दरवाजे पे आज के बाद कभी आना मत। और वो स्त्री जो है एक बात कहती है, क्योंकि तुमसे ज्यादा मोह चाहत है घर में पति हमारो।
जो हमारा पति है तुमसे ज्यादा हमें प्यार करता है और अपने पति को छोड़ करके तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं। अरे तुमसे ज्यादा वो चाहत है घर में पति हमारो। मेहनत करे हमको धन लाओ तुम्हारो नहीं कोई किनारो। हमारा पति मेहनत करके हमारे लिए धन लाया है और बोली मेहनत करे हमको धन लाओ तुम्हारो नहीं कोई किनारो। बोली है वो स्त्री महाराज के जब तक तन है मेरे साथ चाहे कितने हो दुख मिले पति को छोड़े नहीं साथ। भैया प्रेम बुरी बीमारी जयारी समझ में नहीं आई। वीरन प्रेम बुरी बीमारी जयारी समझ में नहीं आई। अब वे जब दूसरे दिन उनके द्वारे पे आए उन्होंने कहा लौट जाओ मेरे घर से दोबारा आने की जरूरत नहीं है मेरे घर पे। अब बेचारे सोचने लगे भगवान कहाँ एक हो जाए। घरे लौटे दिन भर तो जैसे तैसे कटो है। रात जब भई है तो लेट तो गई नींद ना आई ना उन्हें खाना पीना खाओ। आधी रात जब भई है जब उन्हें गम कैसे उन्हें सो हो गो तो हाथ में रस्सी उठाई है और घर से बाहर को चले हैं। अरे प्रेमी आधी रात पे उठो काऊने जान नहीं पाई रे काऊने जान नहीं पाई। रस्सी लई उठाए हाथ खेतन की सीध लगाई। रस्सी लई उठाए यार खेतन की सीध लगाई। वो लड़का रात में चला है और एक बाग में पहुंचा है। अंधेरी रात है हाथ में रस्सी लिए पहुंच गया एक बगिया में। बैठी वृक्ष की डाली पानी दई रस्सी डाली में फंदा फांसी को कीनो के फंदा फांसी को कीनो। और सह न पाओ गम प्रेमी ने जान को है जीनो। उस लड़का ने एक बाग में जाकर के फांसी का फंदा बनाया। पेड़ की डाल पे बैठा फंदा गर्दन में डाला और नीचे को छलांग लगा दी है। याद में सब घर की भूले और एक प्यार के चक्कर में वे फांसी पे भूले। याद सब घर की है भूले करो पराई से प्यार यार वे गांधी में झूले। दोस्तों उस प्यार के चक्कर में उस स्त्री ने पहले तो उसे प्यार के जाल में फंसाया। बाद में बात पलट गई। उस लड़का को गम नहीं सहा गया।
उसने अपनी जान दे दी है। कहना तो मेरा ये है, पराई औरत से भूल के भी कभी प्रेम ना करना, क्योंकि प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना। रिंकू, प्रीति करे तो करे मर्द से, नारी से प्रीति करे ना। औरत अपनी ना हुए बिन आई मौत मरे ना। एक नहीं हजारों प्रमाण हैं, पराई स्त्री से प्यार करने वाले कभी सुख से सो नहीं पाए। प्रीति करी थी रावण ने, सीता से नेह लगाया। प्रीति करी थी रावण ने, सीता से नेह लगाया। सोने श्रीलंका खाक कर डारी बन कुल तोना। प्रीति करी थी बाबाली ने, भैया की नारी चुराई। पंपापुर में रामचंद्र ने तीनों धरती गिराई। इसलिए कहना तो मेरा सिर्फ ये है, पर नारी झूठी पन्नल है, जिस पर कुत्ता ललचाते हैं। लला